झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर और बाहर कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस हुई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में जल संकट को लेकर विधायकों ने सरकार को घेरा और कहा कि पानी की कमी से सर्जरी तक टल रही है। वहीं जेपीएससी की कार्यशाली उम्र सीमा में छूट और लंबित नियुक्तियों पर विपक्ष ने हंगामा किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिस पर आगे चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में बीजेपी सदस्यों की अनुपस्थिति को लेकर कई सवाल उठे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंगदान पर एक नया कानून का संकेत दिया है। इधर जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी के दौरे को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज है। कुल मिलाकर सदन से सड़क तक राजनीति गर्म रही। कई विधायक मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बातों को रखा, तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सदन का तीसरा दिन है और लेकिन बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी उपस्थिति कम नजर आ रही है सदन में। भी कुछ देर पहले हेमंत सोरेन जी भी ये पहले दफा ऐसा हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर उन लोगों की उपस्थिति कम रही है। रहना चाहिए था। भले निकाय चुनाव है, मानते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव में लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना उनकी सीट ना आ पाए, इसलिए उस लगे हुए उस लोग निकाय चुनाव में घबराहट की स्थिति बनी हुई है। और लेकिन ये बजट सेशन जो होता है पूरे साल भर का जो है ये लेखा जोखा को बताया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और उनका अनुपस्थित रहना दुर्भाग्यपूर्ण। जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस पुस्तक को आप पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा झारखंड एकदम से अपराध मुक्त हो गया है, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। करने जा रहे नहीं, किया गया है, हो गया है, लिखे हैं। इसलिए हमने पूछा, अभी जस्ट 8 दिन भी नहीं हुए हैं, जिस प्रकार से एक तांडव हुआ, पुलिस प्रशासन को कुचलने की कोशिश की गई, किन्नर को कुचलने की कोशिश की गई, आज सरेआम हत्या, लूट खसोट, छिनतई हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आज झारखंड की भोली भाली जनता को इतना ज्यादा दिग्भ्रमित आखिर करने का काम क्यों करते हैं? आज बोल रहे हैं कि झारखंड पूर्ण रूप से प्राकृतिक संपन्न समृद्ध है। एक्चुअल में था, लेकिन क्या अब आप लोग रहने दिए हैं? क्या ये हेमंत सरकार रहने दी है? क्या अखबार में पढ़ते हैं 5-5 पहाड़ खा गए। हमें भी लगा भाई पहाड़ कौन खा गया, कितनी भूख लगी। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आज इतना अवैध उत्खनन, आज जंगलों को मैदान बना दे रहे हैं, बाहरियों को बसाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एसआईआर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं आदिवासी जो दूर दराज में रहते हैं और जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, अल्पसंख्यक लोग और ईसाई अल्पसंख्यक, सभी लोग जो समझता है भारतीय जनता पार्टी के हमें वोट नहीं देता है, इसलिए उनके नामों को वोटर लिस्ट से एन केन प्रकारन उसको कटवाना और वोटरों की संख्या को घटाना। दर्द और वेदना अगर शायद उस समय रहता जरा सा भी, तो हाथी को नहीं उड़ाता। हाथियों को उड़ाया, जिसके चलते आज जंगली जानवर हाथी जो है अपना खौफ दिखा रहा है। ज्यादा हाथी का इलाका जो है, वेदना है उन परिवारों के प्रति जिनको आकस्मिक निधन हुआ हाथियों के द्वंद से। और सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अभी विगत 1 सप्ताह के अंदर में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक करके कई दिशा निर्देश और कई सुझाव भी दिए। निश्चित तौर पर एक तरफ हमारी चिंता है तो दूसरी तरफ हमारी खुशी भी है। खुशी इस बात की कि हाथियों का संख्या बढ़ रहा है, चिंता इस बात का है कि मानव द्वंद ज्यादा हो रहा है। एसआईआर उस चीज को लेकर के हम लोग बहुत शुरू से स्पष्ट रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक समय के बाद, कुछ समय के अंतराल के बाद जो है इस तरह का आपका रिवीजन होता है। लेकिन जिस तरह से इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट एक्सक्लूजन के माध्यम से सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी और उनके दलों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो चीज हम लोग झारखंड में होने नहीं देंगे। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका हक और अधिकार उनसे छीना जाए, जो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी जाती है कि एक वोट जो महत्व रखता है हर एक व्यक्ति के लिए,
वो अधिकार बिल्कुल नहीं छीना जाए, आइडेंटिफिकेशन नहीं छीना जाए, वो हमारे तरफ से बिल्कुल ध्यान रहेगा। आप देखिए, जो भी मजदूर के साथ बाहर में कोई घटना घटी या मृत्यु हुई या एक्सीडेंटल हुआ, तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग पूरी टीम ने उनको वहां से घर तक लाने का जो सरकारी प्रावधान है उसको हम लोगों ने पूरा किए। आप एक भी मजदूर का आप बता दीजिए जिसकी घटना हुआ, उसके परिवार ने मुझे जानकारी दिया या हम लोगों के विभाग के स्तर से जो जानकारी लिए, वो सारे लोगों को उसके घर तक पहुंचाने का काम किया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, बहस होता है। एक तो सरकार के विजन पर यह बहस है। विगत 1 वर्षों में जो सरकार ने कामकाज किया उनके लेखे जोखे पर बहस है। और जितना सरकार को सतर्क नहीं रहना चाहिए, उससे कहीं विपक्ष को सतर्क रहना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ बिल्कुल विपक्ष शून्य है। केवल बड़ी बड़ी बाहर जहां तहां बात करता है, लेकिन जो मुख्य फोरम मिला है, जनता ने जिसके लिए भेजा है कि भाई ये संवैधानिक व्यवस्था है कि भाई आपको विधानसभा जाके अपनी बातों को रखना है, जहां से फैसले होने हैं, वहां उनकी निष्क्रियता दिखती है। कल भी आपने देखा कि एक उन्होंने संशोधन नहीं दिया। वैधानिक व्यवस्था है कि अगर आपको किन्हीं चीजों पर ऐतराज है, यानी सरकार के भाषण ही अभिभाषण है, तो आप अपने संशोधनों के माध्यम से उन चीजों को ऐतराज जता सकते हैं। आज उस पर ऐतराज नहीं दिया। आज प्रतिपक्ष के नेता उपस्थित नहीं है, उनकी संख्या लगभग शून्य है। इसलिए हमने इस विषय को उठाया था कि प्रतिपक्ष नदारत है, गायब है, उसकी निष्क्रियता दिखती है, जनता के प्रति उदासीनता दिखती है। एसआईआर के, हम सब एसआईआर के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार एसआईआर का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो संविधान प्रदत्त हमें वोट का अधिकार है, जिस वोट के अधिकार के कारण ही लोकतंत्र जिंदा है, जनता के अधिकार जिंदा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि यह वोट का अधिकार ना होता तो कोई पार्टी किसी के दरवाजे पर ना जाती, कोई नेता किसी के दरवाजे पर नहीं जाता।